Alright, so till now we have completed topics such as modernity, right? Emergence of sociology. Another important topic which I want to discuss is scope of sociology. So what do you understand by scope? Scope means what exactly is the subject matter of sociology. What is the subject matter? कि exactly आपको सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ों को पढ़ना है. तो देखिए स्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे देखा जाए तो कोई कंसेंसस नहीं है. There is no consensus when you talk about scope. There are some people who says कि बस आपने दो लोगों के इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहिए, and there are some people who बोलते हैं कि पूरे समाज को पढ़ना चाहिए. So there are different point of view. मैं बताता हूँ आपको कैसे. सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझना है स्कोप में, सब्जेक्ट मैटर में बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रक्चर? तो मैंने आपको पहले जब बेसिक कंसेप्ट में समझाया कि सोशल स्ट्रक्चर को मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ, कई बार आप भूल गए होंगे. सोशल स्ट्रक्चर या जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो आपको लगता है कोई बिल्डिंग दिखती है आगे, कोई स्ट्रक्चर दिखता है, कोई हायरार्की दिखती है कि भाई ये पिलर्स हैं. व्हेनेवर आई से सम स्ट्रक्चर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक डिजाइन आ जाए. हमारे सोसाइटी का भी एक स्ट्रक्चर है, समाज का भी एक स्ट्रक्चर है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं. जैसे कि एजुकेशन एक पार्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम एक पार्ट है, हमारे सरकार स्टेट, फैमिली एक पार्ट है. फैमिली तो सबसे, अगर आप पूछोगे कि सोसाइटी का सबसे बेसिक यूनिट क्या है, जैसे पावर का बेसिक यूनिट वैट होता है, वैसे सोसाइटी का बेसिक यूनिट फैमिली होता है. फैमिली है, बैंकिंग सेक्टर है, ये अलग अलग हमारे समाज के पार्ट्स हैं और ये सारे पार्ट्स एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है. जैसे इस बिल्डिंग के ये पिलर्स, ये रूफ, ये वॉल्स, सभी ये दीवारें, विंडोज, डोर्स, ये सारी चीजें एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड है, वैसे ही ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग सब पार्ट्स, सब स्ट्रक्चर्स सोसाइटी को इंटरकनेक्टेड. क्या इन सभी को पढ़ना है? डू यू वांट टू स्टडी ऑल द स्ट्रक्चर्स or just do you want to study the relationship between the structures or do you want to study only the processes behind the structure? पढ़ना क्या है exactly? क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी है. It's such a huge topic. समाज के बारे में पढ़ो, क्योंकि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कशन किया, the reason for emergence of sociology was to solve social problems which were caused because of industrial revolution. Poverty, unemployment, crime, ये प्रॉब्लम सुसाइड्स. देखिए आज के डेट में, देखिए लॉकडाउन में, देखिए कितने लोगों ने सुसाइड किया है ना. ड्यू टू दिस मॉडर्न सोसाइटी प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए हैं. आपके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हैं. क्या आप बोलते हो सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया एडिक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. देयर आर डी एडिक्शन प्रोग्राम्स. तो एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, तो इसी के बारे में एक बात है, एक चर्चा है, वो हम चर्चा अभी करेंगे. तो सबसे पहले two main school of thoughts हैं when we are talking about scope of sociology. There are two schools of thought. Schools of thought का मतलब क्या है? सोच करने का तरीका. School of thought मतलब my opinion. There are two schools कि भाई सोशियोलॉजी को either इस तरीके से पढ़ो नंबर 1 या नंबर 2. दो तरीकों में से एक तरीके से आपको सोशियोलॉजी को स्टडी करना है. ठीक है. तो सबसे पहला जो स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल. इसके थिंकर्स क्या सोचते हैं कि सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है. अभी दोनों का अलग अलग ओपिनियन है, देखते हैं. इसके जो प्रोपोनेंट्स थे, जिन्होंने इसका प्रचार किया, जिन्होंने बोला कि यही सही तरीका है सोशियोलॉजी की स्टडी करने का, यही स्कोप है सोशियोलॉजी का, वो है जॉर्ज साइमन. उसके अलावा विल्कांत, मैक्स वेबर, स्मॉल, वील्स, एंटोनियस. तो आप बोलोगे सर ये सारे थिंकर्स हमें पढ़ने हैं, इनकी सभी की सोच, इनकी सभी की थ्योरी में रटनी है? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ मैक्स वेबर के बारे में पढ़ना है. मैक्स वेबर के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, बहुत अलग अलग ऑप्शन में इनके बारे में बातचीत की गई है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, पॉलिटिकल साइंस में है, बिकॉज ही वॉज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ही वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर. पर उसके साथ उनका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहा है. जो ब्यूरोक्रेसी, जिन्होंने पॉलिटिकली स्टडी की, सोशियोलॉजी के लिए ब्यूरोक्रेसी का क्या इम्पैक्ट हुआ? ब्यूरोक्रेसी मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर. ठीक है. तो बस इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, उसके अलावा हमको इन थिंकर्स के बारे में कुछ भी पढ़ना नहीं. ओके.
है, क्योंकि ये नोट्स में मैंने इन सभी 3-4 लोगों को साथ में कीनोट इसको प्रोपोनेंट किया, उनके नाम मैंने साथ में लिख दिए। इसको ही बोलते हैं इंटरलिंकिंग, क्योंकि आपको 4 किताबें दी जाएंगी। ऐसा कोई एक किताब तो है नहीं सोशियोलॉजी के लिए, 4-5 किताबें। वो 4-5 किताबों का जो सारांश है, समरी है, वो मैंने एक साथ यहाँ पे लिख दी। साइमन एंड अदर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट सोशियोलॉजी इज अ प्योर एंड एन इंडिपेंडेंट साइंस। तो आपको सोचना होगा प्योर और इंडिपेंडेंट साइंस का मतलब क्या है। देखिए, प्योर साइंस जब मैं बोलता हूँ, अगर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ प्योर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, इसमें कोई बात नहीं है, प्योर है, वहाँ पे कोई इफ या ऐसा नहीं है। और इंडिपेंडेंट साइंस, दैट मींस इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फैक्टर्स, इट इज प्योरली साइंस, इट्स अ प्योर साइंस, इट्स लाइक केमिस्ट्री, H2 + O = H2O, दैट इज प्योर साइंस। कि अगर आप 2 हाइड्रोजन के आइटम एक ऑक्सीजन आइटम के साथ मिक्स कर दोगे तो पानी होगा, है ना, H2। ये अब इसके ऊपर कोई वाद विवाद नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं यहाँ पे इतना लेवल टेम्परेचर चाहिए, इतना ये नहीं, ये कॉमन सेंस है। वेदर इट इज इन स्टीम फॉर्म, वेदर इट इज इन लिक्विड फॉर्म, और वेदर इट इज सॉलिड फॉर्म, आइस, स्टीम या लिक्विड। एक 2 आइटम हाइड्रोजन का और 1 आइटम ऑक्सीजन का ये आएगा तो ये पानी बनेगा। सो इनका भी यही मानना है, 2 लोग जब एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं उसमें एक परमानेंसी है, कंसिस्टेंसी, पैटर्न है। अभी आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? हाँ भाई, अभी एकेडमी का एग्जांपल ले लो। अभी आप आते हो यहाँ पे पढ़ते हो, देयर इज अ पैटर्न, आई स्टैंड अप, आई स्टार्ट टू टीच यू, सिट डाउन, यू लिसन टू माय लेक्चर, देयर इज अ पैटर्न। इफ यू हैव अ डाउट, यू रेज योर हैंड, सर आई हैव अ प्रॉब्लम, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये पैटर्न चलता रहेगा, हर सेशन में यही होगा। ऐसा होगा क्या एक दिन कि मैं वहां बैठ जाऊंगा, आप आके सोशियोलॉजी पढ़ाओगे मुझे? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यही साइमन और इन सब का कहना था। इसका मैक्स वेबर का भी यही कहना था, ब्यूरोक्रेसी इज इनविंसिबल, ब्यूरोक्रेट्स को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। आई साइंटिस्ट की जगह पे कोई अल्टरनेट सिस्टम है आपके पास? नहीं है। तो इनका भी यही कहना था। 2 लोग जब साथ में बात करते हैं, देखिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। आई एम नॉट सेइंग ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोशल। जब भी मैं सोशल बोलता हूं तो उसका मतलब कम से कम 2 लोग। But if I say human behavior, that means I can talk to myself in front of the mirror. That is the domain of psychology. आप जब खुद से बात करते हो, when you talk to yourself, when you talk to in front of the mirror, you are talking with yourself. क्योंकि अगर आप, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया था, आप घर में अकेले हो, आप अलग बिहेव करते हो। घर में अगर 4 लोग हैं, आप अलग बिहेव करते हो। आप अकेले अगर मूवी देखने जाओगे तो आप अलग बिहेव करोगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे, उसमें अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप अलग बिहेव करोगे। Yeah, it's social behavior. अभी आप क्लास में बैठे हो, अलग बिहेव करोगे, उसी जगह पे आप नीचे जाओगे तो अलग बिहेव करोगे। That is why when I say so, और ये जो पैटर्न है, गर्लफ्रेंड के साथ बिहेव करना, वाइफ के साथ बिहेव करना, when that girl becomes your wife, पैटर्न बदल रहा है, क्योंकि स्टेटस बदल गया। वाइफ, गर्लफ्रेंड has become wife, बॉयफ्रेंड has become husband, है ना? तो रोल बदल गया, स्टेटस बदल गया, तो आपका पैटर्न भी बदलेगा। So pattern is set. डैड और बच्चे एक तरीके से बिहेव करेंगे, मॉम बच्चे एक तरीके से बिहेव करेंगे। उनका साइमन का ये कहना है कि दिस इज प्योर, इसमें कोई किसी, ये पैटर्न चलते रहेंगे। एज अ प्योर साइंस इट हैज अ लिमिटेड स्कोप। देखिए, लिमिटेड है स्कोप, ओनली वी हैव टू स्टडी स्पेसिफिक थिंग्स। जैसे बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ बायोलॉजी स्टडी करता है, जूलॉजी सिर्फ एनिमल, बॉटनी सिर्फ प्लांट्स का बायोलॉजी स्टडी करता है, दैट्स इट, लिमिटेड स्कोप। वैसे सोशियोलॉजी का भी स्कोप लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है? लेकिन सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स ओनली। सिर्फ सभी ह्यूमन रिलेशनशिप्स को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक ह्यूमन रिलेशनशिप को ही स्टडी करो। अभी ये डिसाइड कौन करेगा कौन से ह्यूमन रिलेशनशिप स्टडी करने हैं और कौन से नहीं करने, उसका भी उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने बोला, देखिए भाई, आप सब ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं स्टडी कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट। देखिए, साइंटिफिकली आपको, जब आप किसी भी चीज की स्टडी साइंटिफिकली करते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। कैन यू ऑब्जर्व ऑल द टाइम ऑल द रिलेशंस? नो, सर्टेन रिलेशंस लोग छुपाते हैं, हाँ, सर्टेन लोग उसको डिक्लेयर नहीं करते, सर्टेन लोग उसको, अभी ऐसे प्रोस्टिट्यूशन है, करप्शन है, क्राइम है, आप शेयर करोगे क्या? नो, you can't. If you want to observe, you have to become their part where you are risking your life. अगर क्राइम किसी माफिया को अगर आपको स्टडी करना है तो उसके गैंग का मेंबर बनना पड़ेगा।
कि कैसे काम कैसे करते हो। बाहर से अगर आप जाओगे नहीं मुझे बताओ ना कैसे काम करते हो, थोड़ी ना होना। तो उन्होंने बोला सर्टेन एस्पेक्ट्स, कौन से? इट शुड स्टडी ओनली द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप बट नॉट देयर कंटेंट्स। देखिए उनका क्या मानना था कि आपको जैसे हस्बैंड एंड वाइफ ये एक रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ ये एक रिलेशनशिप है, उसके अंदर ये दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, मतलब हाउ आर दे। अभी इंडिया में अगर आप देखोगे तो इसको मैं बोलूंगा पैट्रियार्कल रिलेशन, वेयर हस्बैंड इज मोर डोमिनेंट, हस्बैंड इज द वन हु इज द कर्ता ऑफ द फैमिली, हस्बैंड इज द वन हु इज गोइंग टू टेक द मेजर डिसीजंस। इंडिया की बात कर रहा हूं। अगर आप बाकी स्वीडन, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन नेशंस में जाओगे तो इक्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, दोनों ही उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे हस्बैंड वाइफ, सन फादर, ब्रदर सिस्टर, बॉस एम्प्लॉय, बस वो रिलेशनशिप कैसा है। अभी मैं जब बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बोलूँ तो कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। आप मेरे एकेडमी में बैठे कॉन्ट्रैक्चुअल, कल आपने बोला सर मुझे ज्वाइन करनी है एकेडमी, मैं आपको फॉर्म दूंगा, उसमें आप जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करोगे, हाँ सर ओके ओके, आपका नाम फिल करोगे। इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, इन पर्सन रिलेशन, इट्स अ फॉर्मल रिलेशन। हस्बैंड वाइफ का फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल मतलब आप ऐसे कोई रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, लेकिन जब आप एम्प्लॉय होते हो तो देयर इज अ ड्रेस फॉर्मेट, आपको कोई फॉर्मेट होता है, क्लीन शेव चाहिए, मतलब देयर इज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच यू हैव टू फॉलो। आप इफ यू आर पार्ट ऑफ आर्मी, नेवी, तो उनके कोई प्रोटोकॉल होते हैं, यूनिफॉर्म पहना है, पुलिस वालों के फॉर्मल। लेकिन उसके अंदर आप कंटेंट मुझे नहीं पढ़ना कि हस्बैंड वाइफ क्या गॉसिप कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय के बीच में क्या बातें हो रही हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है क्या, सेक्रेटरी लड़की की होती है, आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट। सेक्रेटरी है, बॉस है, फॉर्मल रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट, बस खत्म। अब उन दोनों के अंदर क्या चल रहा है, नहीं, आई एम नॉट कंटेंट से मैं जो कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट पे आप ध्यान में दो कि अभी आप लोगों के साथ कंटेक्स्ट क्या है। अभी यहाँ की बात करते हैं, विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस एकेडमी। अभी आप बैठे हैं, देयर इज अ कंटेक्स्ट दैट द लेक्चर इज गोइंग ऑन, सर इज टीचिंग, इट इज एक्सपेक्टेड दैट स्टूडेंट्स विल बी साइलेंट। और उसी जगह पे मैं आपको अगर किसी डिस्क या पॉप में मिलता हूँ, सर कैसे, तो द रिलेशन बिकम्स इनफॉर्मल, बट हियर द रिलेशन इज फॉर्मल। अभी कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, लेक्चर में आई एम टू द पॉइंट, मतलब मैं बाहर आता हूँ क्लास के रूम में, सर कैसा है, कैसे चल रहा है, मजाक मस्ती चालू कर देता हूँ बच्चों के साथ, आई एम योर फ्रेंड, बट क्लास के अंदर आई एम योर टीचर। कंटेक्स्ट आई एम नॉट कंसर्न बिकॉज इट हैज लिमिटेड स्कोप। कंटेक्स्ट चेंज होता जाएगा, हस्बैंड वाइफ घर में कैसे बिहेव कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ किसी पार्टी फंक्शन या किसी दूसरे की शादी में कैसे बहुत अलग बिहेव करते हैं। वो अगर मैं डिटेल में जाना चाहूंगा तो कैन आई स्टडी प्रॉपरली एवरीथिंग इन सोसाइटी, नॉट पॉसिबल। किसका मानना है, साइमन का, किसका मानना है, सभी का, कि देखिए सर हमें सिर्फ सोशल रिलेशनशिप फॉर्म्स पढ़ने, कंटेंट कंटेक्स्ट नहीं पढ़ना, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये प्योर साइंस। अब ये क्यों नहीं करना, क्योंकि फिर इसके बाद अगर आप बोलोगे कि भाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि साइंस रिक्वायर्स प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए कि कभी भी हस्बैंड वाइफ जब किसी भी आप फंक्शन में देखिए, किसी भी क्लासरूम में देखिए, आपको पैटर्न रिपीट होता हुआ दिखेगा। बच्चे बैठे रहते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे सो रहे होते हैं या ध्यान दे रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, ये पैटर्न है, हर क्लास में ये होगा। यूपीसी में एक पैटर्न होता है, सर पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो आसान हो जाता है एनालिसिस करने के लिए, साइंटिफिक एनालिसिस करने की आसानी हो जाती है, ये पैटर्न सेट है। बट अगर मैं कंटेक्स्ट वाइज अगर दिखता हूँ, ये सब तो मजाक मस्ती कर रहे हैं, कोई सर तो शराब पीते हैं स्टूडेंट्स के साथ मिलके, किसी सर का किसी लड़की की शादी हो जाती है ना, तो ये मैं अरे भाई फिर ऐसे कितने किस्से हैं, तो सोशियोलॉजी कैसे पढ़ेगी। तो इनका ये मानना है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द कंटेंट, द कंटेक्स्ट, मुझे सिर्फ फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। दैट्स इट। सोशल रिलेशनशिप्स सच एज डिवीजन ऑफ लेबर, competition are expressed in different fields of social life such as economic, political, religious, etc. अभी हमारे रिलेशनशिप कैसे होते हैं, किसी के साथ कोऑपरेटिव रिलेशन होता है, किसी के साथ कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप होता है। अभी आप अगर मैं इसी क्लास का एग्जांपल दूं तो कोऑपरेटिव है, पर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा।
है ना? एट द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटिव रिलेशन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सीट एक ही है, उसमें 100 लोग बैठे हैं, उसमें एक को ही मिलने वाला है। तो अलग अलग फील्ड में है। पॉलिटिकल फील्ड में अभी जब इलेक्शंस में खड़ा रहूंगा तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इकोनॉमिक फील्ड में अगर मैं बोलूँ जॉब्स के लिए मारामारी चल रही है, मेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए, मेरा उधर मुझे फॉरेन में भेजना चाहिए, उधर भी कॉम्पिटिशन चल रहा है। कॉपरेशन भी होता है। अभी मेरा आपका रिलेशन कॉपरेटिव, मैं आपके साथ कंप्लीट नहीं कर रहा ना आज ना कल ना परसों। आई एम नॉट कंपीटिंग विद यू पीपल, आई एम कोऑपरेटिंग कि you will be able to be successful in whatever you want to achieve in life। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क को आप सिंप्लीफाई करना, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना। कार बनाना टास्क, क्या एक ही इंसान पूरी कार बना सकता है? नॉट पॉसिबल। कार का फिर टायर कोई तो और बनाएगा, उसका कलरिंग कोई और करेगा, डिजाइनिंग कोई और करेगा, मशीनरी कोई और बनाएगा, अंदर का इंटीरियर डिजाइनिंग कोई और करेगा, पेट्रोल या डीजल डिसाइड करने वाला कोई तीसरा। Each and every part is specialized because एक कार बनाना is a complex task, एरोप्लेन बनाना, शिप बनाना कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं। तो वो फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुला के वो काम किए जाते हैं। अभी इंजन बनाने वाला मैकेनिकल इंजीनियर, पर अंदर की जो गूगल है या जो गूगल मैप जो ऑनलाइन और इंटरनेट में चल रहा है, वो बनाने वाला कंप्यूटर इंजीनियर। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। लॉ फील्ड में भी सिविल फील्ड में कोई एक्सपर्ट है, कोई क्रिमिनल फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई एनवायरमेंटल केसेस देखता है, कोई साइबर केसेस देखता है। एक ही पर्सन सब कुछ करने जाएगा तो ही वोंट बी एबल टू स्पेशलाइज। ठीक है? सो उनका ये मानना है कि हर क्षेत्र में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, आपको कंपटीशन मिलेगी, आपको कोऑपरेशन मिलेगा, कोलैबोरेशन मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, झगड़े। रिलीजन ही देख लो, रिजर्वेशन पॉलिसी देख लो, कॉन्फ्लिक्ट है, हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। एक जमाना था कि लोग बोलते थे कि हम लोअर कास्ट नहीं है, हायर कास्ट जैसे हैं, पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड एज संस्कृताइजेशन, इट इज कॉल्ड एज ब्राह्मणाइजेशन, वेयर पीपल वांट टू बी लाइक देम। आज उल्टा हो गया। हायर कास्ट के लोग बोल रहे हैं नहीं हमको रिजर्व, हम लोअर कास्ट है भाई, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड, हमको रिजर्वेशन। देखा कैसा टाइम बदल गया। कॉन्फ्लिक्ट है, वेरेवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कॉन्फ्लिक्ट होगा, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, हवा हो, कुछ भी हो, कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। Sociology should disentangle the forms of social relationship and study them in abstraction. Abstract का मतलब क्या है? ऊपर से। When I study about with respect to जैसे husband wife, am I talking me as a husband and my wife? No. Abstract. Husband is an abstract concept. Wife is abstract. मैं I am not going into the specification कि कौन husband है, कौन wife है। अभी ये academy की बात, कौन सी academy I don't care। बच्चों का नाम क्या है, टीचर का नाम क्या पता नहीं, स्टूडेंट का नाम क्या है, रिलेशनशिप कैसे फॉर्म होगा। सो दे आर नॉट कंसर्न विद दिस, वो कंटेंट कंटेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में चीजों को पढ़ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट करना मतलब किसी भी चीज को ऊपर से पढ़ना। हस्बैंड वाइफ, बॉस एम्प्लॉय, कौन है वो बॉस? आई एम नॉट कंसर्न। बॉस एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में 99% एम्प्लॉय नेवर लाइक द बॉस। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। Exceptions will be always there where you will be happy with your boss. Normally अगर वो boss आपके father भी हो, फिर भी I have heard my friends अपने मतलब father को क्या है यार, वो बाप मेरे को बहुत तकलीफ दे रहे हैं, कुछ भी फालतू काम कर रहा है, मतलब ये बाप होने के बावजूद भी आप गाली दे रहे हो। So I am not concerned with respect to who is the boss, who is the employee, what are their roles, what is their status. I am only concerned with respect to the relation, and it is formal. That's it. According to Simon, sociology is a specific social science which describes, classifies, analyzes and delineates the forms of social relationship. He carried out studies of formal relationships such as cooperation, competition, subordinate and superordinate relationships. तो देखिए, मैं जब कभी भी whenever I am talking about with respect to Simon ने जो स्टडी किया वो सिर्फ मैंने आपको बोला ना फॉर्मल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी किया। इनफॉर्मल रिलेशनशिप को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। दो बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं, इनफॉर्मल रिलेशन जो अपने साथ सब कुछ शेयर करते हैं। इनफॉर्मल मतलब देयर इज नो रूल, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, आप जैसे दिल चाहे तैसे बात कर सकते हो। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हर बार आप कैसे बिहेव करोगे इसकी गारंटी नहीं। कभी झगड़ा हो सकता है, कभी प्यार हो सकता है, कभी कोऑपरेशन है, कभी कॉन्फ्लिक्ट है, कभी खुन्नस है, तो कभी एक दूसरे को संभाल लेते हैं दोस्त लोग। तो वो स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज वहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते।
और साइंस जब whenever I say pure science 2 + 2 = 4 हमेशा रहेगा 2 + 2 = 4। कभी होगा 2 + 2 1 और 1 11 कभी नहीं होता प्योर साइंस में, वो सिर्फ मूवीज में होता है। 1 और 1 2 ही होता है, दैट इज प्योर साइंस। तो साइमन वांटेड परफेक्ट प्रेडिक्शन, तो इसीलिए उसने जो स्कोप है सोशियोलॉजी का वो सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप तक ही सीमित रखा, ऐसे रिलेशनशिप की तक सीमित रखा जहाँ पे वो उसको साइंटिफिकली स्टडी कर सके, एंड कंटेक्स्ट कंटेंट आई डोंट केयर, ठीक है। तो अलग अलग सोशल इंटरेक्शंस जो होते हैं हमारे लोग हमारे बीच में, टीचर स्टूडेंट, बॉस एम्प्लॉय, हस्बैंड वाइफ, सन डॉटर, व्हाटएवर जो भी रिलेशंस होते हैं उनको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के देखना है, दूर से देखना है, ओवरऑल समाज की तरफ देखना है कि भाई फादर और सन के बीच का रिलेशनशिप थोड़ा सा फॉर्मल ही रहता है, धीरे धीरे आगे जाके वो इनफॉर्मल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फादर एंड द सन। अदरवाइज मेजॉरिटी फॉर्मल रहता है, पर माँ के साथ हमेशा इनफॉर्मल रहता है, मम्मी के साथ मजाक मस्ती करते हैं, मम्मी के हम चिढ़ाते हैं, वो झगड़ा भी करते हैं, फादर को उल्टा बोलना थोड़ा सा अभी तक हमारे कल्चर में अभी तक आया नहीं। सो अगर मैं डिटेल्स में जाने लगूं तो पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। ये किसका कहना है? साइमन का। He emphasized on the process of abstraction of these forms from human relationships which are common to diverse situations. जैसे सिचुएशन बदलेगी वैसे ही एब्स्ट्रैक्शन चेंज होता है। जैसे मैंने बोला टीचर स्टूडेंट जब क्लास में होते हैं दे आर वेरी मच फॉर्मल, बट व्हेन द टीचर इज गुड इनफ और वो अच्छा है, खड़ूस टीचर नहीं है, तो बाहर जाओगे तो वो रिलेशनशिप इनफॉर्मल बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टीचर। सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होगा। विवेकानंद ने क्या कहा? Sociology should be concerned with ultimate forms of mental or psychic relationship that knit the people together in a society. देखिए समाज में अगर मैंने आप पहला जो सेशन था जहाँ पे मैंने सोसाइटी का आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, उसमें मैंने बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी समाज को मेंटेन स्टेबल रखने के लिए देयर हैज टू बी सॉलिडारिटी बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में एक दूसरे को समझने की टॉलरेंस होना चाहिए। अगर आप उठ एक दूसरे को मारने लग जाओगे तो वो समाज कभी पीसफुल रहेगा नहीं। कैन सी एग्जांपल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अभी श्रीलंका देख लीजिए, सब जगह में टर्मोइल चल रहा है, देयर इज नो पीस, देयर इज नो स्टेबिलिटी, फ्यूचर लुक्स वेरी डार्क, फ्यूचर इज वेरी मच इनटू लाइक क्या होगा आगे किसी को पता नहीं, और जब ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है तो सोसाइटी स्टेबल नहीं रहती। तो अगर मुझे सोसाइटी को स्टेबल रखना है तो मुझे पता करना है कि ऐसे कौन से रिलेशनशिप है जिससे लोगों में शांति बनी रहे, और वो है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन कैसे करें? रिलीजियसली भी आप लोगों को शांत कर सकते हो, लीगली भी आप लोगों को शांत कर सकते हो। There are different ways through which you can make people understand that this ये जो आप कर रहे हो गलत है। तो ऐसे रिलेशनशिप पे ध्यान दो जो मेंटली और साइकिक लेवल पे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे लोगों को एक दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई मेरे वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक सेंस होता है हमारे अंदर कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ या जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इट्स माई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की सब समझ में आना चाहिए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे वजह से किसी को लगना नहीं चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, एक्सीडेंट पे रुकना चाहिए। सेंस ऑफ दिस मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप जो मेरा समाज के साथ है वो इंटरनलाइज मैं कर चुका हूँ। जो नहीं करते उनको हम क्रिमिनल बोलते हैं। जो ये रिलेशनशिप को मानते नहीं है, जो समाज के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेट, एक अच्छा रिलेशन नहीं रखते, वो क्रिमिनल्स होते हैं, ऑफेंडर्स होते हैं, उनको सजा दी जाती है ताकि समाज में स्टेबिलिटी बनी। वरना अगर लॉ नहीं होता तो कोई तो आप समझ ही सकते हो भाई, हाँ तो सब लोग अपने आप को सब गुंडा ही सोचते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ड्राइविंग में आप देख लीजिए टू व्हीलर पुणे में कैसे चलाते हैं, है ना। Vivekanand maintains that in dealing with culture, sociology should not concern itself with the actual contents of culture. Again, कल्चर की स्टडी करते समय कंटेंट पे ध्यान मत दीजिए, but should confine itself to only the discovery of instrumental forces of change and persistence. मतलब उन्होंने ये बोला था कि आप जब अभी कल्चर टू कल्चर अगर हम बात करें तो हर समाज का कल्चर अलग है। जापानीज कल्चर, चाइनीज कल्चर, इंडियन कल्चर, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, अलग अलग कल्चर है। तो जब कभी भी मैं कल्चर की स्टडी करता हूँ तो मैं कंटेंट पे ध्यान नहीं देता। I do not look at the content. I do not see whether it is Indian, whether it is Japanese, whether it is Chinese. No. Maybe culture abstract है. I am not looking into the specifications. लेकिन कल्चर में चेंज क्यों हो रहा है? अभी आप इंडिया का एग्जांपल देख लीजिए। In the 19th century, early 19th century, 18th century, it was normal child marriage, was normal widow remarriage was a sin. अरे widow remarriage एक विधवा के साथ शादी कर रहा है, इट वॉज लुक्ड अपॉन एज अ सिन, मतलब पाप कर रहा है। ये सोच थी लोगों की। लड़कियों को एजुकेशन पागल है क्या? लड़कियां क्या करेंगी एजुकेशन में?
अभी 20 साल पहले लड़की ने अगर टी शर्ट और जीन्स पहनी है तो सब लोग ऐसे देखते थे जैसे वो नंगी हो गई है। Pardon my language, but yes, it was the way people used to look कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है। और आज देखिए लड़कियां जीन्स टी शर्ट पहनती होंगी तो किसी को कुछ नहीं लगता। कल्चर हैज चेंज्ड। सबसे सिंपल मूवीज देखते होंगे आप, 70s की मूवी देखिए, 80s की मूवी, रोमांस में 2 फूल पास में आके ऐसे 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 वो झाड़ हिलता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो फूल हिलते हैं ना, ऐसा कुछ तो आता है, या पंछी उड़ने लग जाती है, आग लग जाती है, ऐसे आग भड़क जाती है, मतलब प्यार हो गया। और अब इमरान हाशमी का जमाना है, आशिक बनाया आपने, तो उसमें वो जो पहली बार आया आशिक बनाया आपने तो सब लोग अरे बाप रे। आज एक जमाना था लिप लॉक होता था मूवीज में, तो सब लोग सब यूज्ड टू गेट अनकंफर्टेबल विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली, तो छोड़ दो आज भी अनकंफर्टेबल होते हैं, चैनल बदल रहे बाबा और मूवी देख रहे तो क्यों आए इस मूवी में, है ना। लेकिन आज इतना नहीं है जितना एक जमाना था, आज इतना नहीं है डिस्टर्बेंस, आज टॉलरेंस लेवल बढ़ गई है मूवीज में बहुत ज्यादा। अभी गाली गलोच हो तो वेब सीरीज तो क्या ही कहें, वेब सीरीज के बारे में तो गाली गलोच करना, सेक्सुअल कंटेंट, वायलेंस बहुत नॉर्मल हो गया है, बिकॉज पीपल हैव चेंज, कल्चर हैव चेंज। तो जो चीजों की वजह से कल्चर में चेंज हो रहा है, या कल्चर परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट मतलब टिका हुआ है कल्चर, चेंज नहीं। ऐसे भी आज हमारे समाज में बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे टिकी हुई है। गणपति बप्पा, गणपति का जब भी फेस्टिवल आता है तो लोग पालते हैं, पीपल डोंट ड्रिंक, पीपल डोंट स्मोक, पीपल नशा नहीं करते, चिकन मटन नहीं खाते। नवरात्रि के वो अलग अलग कलर पहन के कपड़े पहनो, बहुत ज़्यादा फैशन हो गया, एक्चुअली फैशन स्टेटमेंट हो गया, कौन मानता है नहीं मानता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबको रोज का स्टेटस डालना है। तो अगर मैं बोलूँ कि कल्चर में कंटेंट क्या है मुझे नहीं मालूम कि भाई कल्चर मतलब इंडिया में पैट्रियार्की है क्या, इंडिया में वुमन का स्टेटस क्या है, ट्राइबल का, आई एम नॉट कंसर्न होता है। इंडियन कल्चर क्यों चेंज हो रहा है, इंडियन कल्चर में परसिस्टेंस मतलब कौन सी चीजें आज भी टिकी हुई है। आज भी हम जब मंदिर जाते हैं तो आज हम चप्पल बाहर निकालते हैं, अभी तक उतना मॉडर्नाइजेशन नहीं आया कि यू हैव द डेयरिंग टू गो इनसाइड द टेंपल विद वेयरिंग योर शूज। लोग चिल्लाएंगे आपको, ये लाग लाइक क्या है बेटा, मतलब कॉमन सेंस है ना कि भाई आज भी हमारे समाज मैरिज, आज भी अगर आप देखें इंडियन सोसाइटी में मैरिज को इम्पोर्टेंस है, इट इज स्टिल देयर। और ज्यादातर देखा जाए तो लोग बोलते हैं कोर्ट मैरिज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, शादी एक ही बार करते हैं जिंदगी में, तो थोड़ा सा खर्चा तो होना चाहिए, है ना। कॉमन देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर परसिस्टेंट कि नहीं, वो जब मेरी माँ ही थी तो उसने भी यही कहा था कि जो शादी होती है उसमें जो मंत्र पड़ जाते हैं तो उससे आपके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। तो सुनना वो बोलते हैं ना, अच्छा पंडित अच्छा होना चाहिए समझाने वाला कि ऐसा होता है, ये आप शपथ ले रहे हो, आपको ये you have to be faithful, you have to protect her, and she used to like you have to take care of him, कैसा भी चिल्लाए ये करे संभाल लेना, तो ये समझाया जाता है शादी में मंत्र पढ़ते समय। तो कहीं ना कहीं होता है थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली, एक लड़के को लगता है लड़की को दोनों नाउ वी हैव इनटू अ बॉन्ड एंड इट्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। मैं तो कोर्ट मैरिज में जाओ साइन कर दो, रजिस्ट्रेशन फी भर दो, हो गई शादी, वो भी शादी, पर वो फील नहीं है, परसिस्टेंस फील नहीं आ रहा। तो हमारे कस्टम्स आज भी ऐसे बहुत सारे कस्टम्स हैं जो अच्छे हैं, जो टिके हुए हैं। अभी भी जब कोई आदमी जाता है, whenever a person dies, तो धावा तेरावा ऑल दोस रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं कि उसकी आगे की जर्नी सही रहे। तो साइंटिफिकली कैसे प्रूव करोगे आगे की जर्नी सही जा रही है खराब जा रही है, फिर भी हम कर रहे हैं, परसिस्टेंस। सो विवेकानंद क्या बोल रहा है, कल्चर में कंटेंट मत देखो, कल्चर देखो क्यों बदल रहा है, आप देखो कल्चर क्यों टिका हुआ है। तो सर्टेन एस्पेक्ट्स हैव चेंज, सर्टेन एस्पेक्ट्स आर स्टिल देयर। अगर आप मुझे बोलोगे सर रिलीजन का इंपॉर्टेंस कम हो गया है, नहीं, रिलीजन आज भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज हो गया, लोगों का देखने का नजरिया बदल गया, दैट्स इट। बट रिलीजन कहीं नहीं जाने वाला, रिलीजन इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। सो कल्चर कि कंटेंट पे ज्यादा फोकस करने से आप इसके ऊपर what are the forces which are responsible to bring about change or consistency in our society। अभी आप लेटेस्टली अगर आप देखोगे there is a bill which has been introduced where they are trying to increase the age of marriage of a girl to 21 from 18। what is that? It's an instrumental force of change। what? law is a instrumental force of change। समझ में आ रहा है? उस पे ध्यान दो, कायदे पे ध्यान दो, वो कल्चर का कंटेंट क्या है, फिर लड़कियों का क्या होगा उसके अंदर, फिर लाइफ वो हमको नहीं स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू विवेकानंद।
क्योंकि हम ये स्कूल ऑफ थॉट पढ़ते हैं, क्योंकि अगले वाले स्कूल का थॉट सब इसके विरुद्ध बोलेंगे। ये साइमन विवेकानंद का कहना है। According to von Weiss, there are two kinds of fundamental social processes. दो तरीके के social process होते हैं, associative process और dissociative. Associative मतलब जहाँ पे आप एक दूसरे कांटेक्ट में हैं, आप अपने आप को अप्रोच करते हो, अडैप्ट करते हो। Dissociative मतलब competition and conflict. ये तो हमारे समाज में ये दो टाइप के फंडामेंटल प्रोसेस है। एक तो आप एसोसिएट होते हो या डिसोसिएट होते हो, एक तो आप उसके साथ हो नहीं तो नहीं हो। जब आप ऐसे सिचुएशन ना घर के ना घाट के, तो आपको कुछ नहीं हो सकता, है ना। आइदर यूपीसी करना है नहीं तो नहीं करना है। और जो बोलते हो मैं ट्राई करता हूँ, तुमसे कभी नहीं होने वाला, बता रहा हूँ, देखते हैं, लेट्स सी। बेसिकली दे आर नॉट फुली कमिटेड टू इट। तो इसका मतलब ही वो डिसोसिएट कि भाई आप लोग वो नहीं, वो देखते हैं और फिर नहीं मुझसे नहीं होना, छोड़ो। So either you associate or dissociate for any other person, any group, any particular institution, any other academy or any other association. आप तो associate होते हो वरना dissociate होते हो, ठीक है। और mixed of both also exist। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि भाई आप हो भी और नहीं भी, शादी हो गई है, association तो है लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। ऑन रिकॉर्ड आप मैरिड हो लेकिन ऑफ रिकॉर्ड आपका डिसोसिएट हो चुके। अब ऐसे बहुत सारे आज के डेट में ऐसे कपल से बच्चा हो गया, कुछ दोनों के बीच में कुछ रहा नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, और बाहर उनके अफेयर चल रहे, दोनों को मालूम है। और वो बच्चा है, फैमिली है, मेंबर्स यू नो सारा समाज है, उससे डर के लोग वो डिवोर्स में आते हैं, उनको सब पता है। तो ऐसे भी है। तो वॉन वीज ने, मैंने क्या बोला, आपने रिलेशनशिप को एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ना है, तो उन्होंने 650 फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, अप्रोप्रिएटली इतने अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप होते हैं हमारे इसमें, इतना कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन नेचर। 650 टाइप के रिलेशनशिप्स हैं, अलग अलग अलग। सो वो बोलते हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन उसको देखा तो मुझे गुस्सा आता है, पर उसका मेरे को पंगा नहीं है। ये आई डोंट नो वेदर यू एक्सपीरियंस दिस और नॉट, कि मैंने वो इंसान से भी मैंने बात नहीं करी, पर जस्ट यू ऑब्जर्व दैट पर्सन, दूर से आप देखते हो ये डोके तो था तो हमारे, पर क्यों नहीं बोलो, आई डोंट लाइक दैट पर्सन। आप वाइब्स आते हैं, यू हैव दैट फीलिंग आती है, इससे अपना कभी जमने नहीं हुआ, यू गेट दैट वाइब्रेशन, वो जो होता है ना एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जब आती है तो आप नहीं ये दूर रहो इससे, दिस इज नॉट डन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, पर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों। 650 फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, वॉन वीज ने सब एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट। अभी नए लिविंग रिलेशनशिप ये नया आ गया, अभी ये मैंने बहुत पहले किया था, बहुत दिस इज ओल्ड, अभी तो 1000 के आसपास हो गया होगा भाई आजकल तो। सोशल मीडिया का भी एक अलग रिलेशनशिप आ गया होगा, जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं लेकिन आगे बात करने हैं तो मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है, उधर भी व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं। लोग ऐसे बैठे हैं एक ही घर में, और वो एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। आई डोंट नो वेदर यू एक्सपीरियंस इट और नॉट, बट यस, रूममेट्स हैं, घर में एक ही मेंबर फैमिलीज है, वो एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर एंड ईटिंग टुगेदर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ लिविंग रिलेशनशिप्स, बिकॉज ऑफ सरोगेसी। सरोगेसी में एक व्हाट आर यू डूइंग, आप अपने जीन से एक तीसरे पर्सन के वूम में डालकर बच्चा पैदा कर रहे हो, शी इज द एक्चुअल मदर एक्चुअली, क्योंकि उसने वो, लेकिन जेनेटिक्स हमारे स्पर्म्स और एग्स हैं, पर वूम उसका है। ये कौन सा रिलेशन, सरोगेट मदर, अनदर एडिशन। इनके जमाने में था नहीं ये सब, तो सोचो अभी कितने होंगे। तो इन्होंने ये स्टडी किया था। ओके, सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन इटसेल्फ टू स्टडी ऑफ फंडामेंटल फोर्स एंड चेंज एंड अब्सटेन फ्रॉम हिस्टोरिक स्टडी ऑफ कॉन्क्रीट सोसाइटी। हिस्टोरिक स्टडी मत करो कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन की या जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए उसके बारे में हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं। ओनली स्टडी व्हाट इज प्रेजेंट, कंटेम्पररी, आज के डेट में क्या चल रहा है। Tony's divided society into Gemeinschaft and Gesellschaft. Again, Tony's इसी स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर है। इनका ये मानना है कि there are two types of society, there are two types of associations. एक तो Gemeinschaft मतलब कम्युनिटी, आप एक कम्युनिटी में रहते हो, और एक Gesellschaft मतलब एसोसिएशन। अभी ये समझने के लिए आपको जो मेरा पहला सेशन है जिसमें मैंने कम्युनिटी क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है, वो अगर आपको समझ में आया तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कम्युनिटी का मतलब क्या है? कम्युनिटी का मतलब पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सर्टेन फैक्टर्स। अब वो फैक्टर्स क्या है? रिलीजन,
कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, रेस, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी, शूद्र कम्युनिटी, लड़कियों की अलग कम्युनिटी, फेमिनिस्ट है ना, लड़कियों की कम्युनिटी, मर्दों की कम्युनिटी, मस्कुलिनिटी है ना, पैट्रियार्कल कम्युनिटी जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व, मैट्रियार्कल जहाँ पे औरतों का वर्चस्व, मतलब जेंडर इज द क्राइटेरिया फॉर द कम्युनिटी। और जो लोग एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक वी फीलिंग है कि हम सब एक हैं, हम सब ब्राह्मण्स हैं, हम सब मराठा हैं, हम सब ओबीसी या हम सब हरिजन हैं, तो उनके बीच में एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है। मुस्लिम कम्युनिटी वेरी गुड एग्जांपल, मुस्लिम कम्युनिटी तो अभी भी एक दूसरे की मदद के लिए भाग के आ जाते हैं, उतनी बॉन्डिंग हिंदू कम्युनिटी में नहीं है। कम्युनिटी वेरी वी फीलिंग, एक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, वेर यू फील यू आर ऑब्लिगेटेड टुवर्ड्स ईच अदर। एसोसिएशन इज फॉर्मल, एसोसिएशन इज फॉर्मल, एसोसिएशन मतलब वेयर टू पीपल और मिनिमम टू पीपल, तभी एसोसिएशन होगा, आर कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, कॉमन गोल, एंड मोस्टली इट इज इकोनॉमिक समथिंग। अभी ये एकेडमी में याद रखते हैं एसोसिएशन, it is not a community, this is an association where you are here because you want to study sociology, I am here because I want to teach sociology। एक बार आप अपना गोल अचीव कर लोगे, क्लास खत्म हो जाएगा, आपको सब आ गया सोशियोलॉजी, आप चले जाओगे। डिपेंड्स कि जब तक आप वो गोल अचीव नहीं करते तब तक आप उस एसोसिएशन से कनेक्टेड रहोगे। एक बार आपका गोल अचीव हो गया, आप आईएएस बन गए, आप चले जाओगे। अब यहाँ थोड़ी ना होगे, हाँ एडवर्टाइज करने के लिए मैं बुलाऊंगा, अरे आओ थोड़ा बोलो यार, उसके अलावा क्या करेंगे? उसके अलावा तो ऐसा नहीं ना रोज आके बैठोगे यहाँ पे, नो। सो एसोसिएशन इज मच मोर फॉर्मल, कम्युनिटी में इनफॉर्मेलिटी बढ़ जाती है। तो टोनीज का क्या कहना है, समाज में आइदर यू आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी और यू आर अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन और यू कैन बी पार्ट ऑफ बोथ। कम्युनिटी के अंदर भी एसोसिएशन हो सकते हैं कि भाई चल भाई हम सेम जात वाले चलो बिजनेस करते हैं साथ में, चलो खिलौने का दुकान डालते हैं, है ना, कि ऐसा भी हो सकता है दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपना एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं, सम आर हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम आर क्रिश्चियन। सरकार क्या है? स्टेट तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशन ही है ना, अलग अलग कम्युनिटी का। इज इट ए कम्युनिटी? नो, सरकार कम्युनिटी नहीं है, सरकार एसोसिएशन है, 5 साल में बदल जाती है। इट इज नॉट परमानेंट कम्युनिटी। हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम, मराठी कम्युनिटी, इट इज गोइंग टू बी देयर, इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंजिंग सडनली, लेकिन एसोसिएशन चेंज होता है। Association in the future, if it becomes permanent, it becomes full-fledged, तो community का format ले सकता है, लेकिन there is certain number of people, अभी tribal community, scheduled caste community, तो इनके अंदर एक sense of attachment। तो इनका ये मानना है, टोनीज बोल रहे हैं कि दो तरीके के समाज होते हैं, एक community होता है, एक association होता है। On the basis of degree of intimacy among the members of the society, he tried to differentiate between community and association। Intimacy मतलब आप उस ग्रुप, क्योंकि ये भी एक सोशल ग्रुप है और ये भी एक सोशल ग्रुप है, करेक्ट? दिस आल्सो इंक्लूड सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल, दिस आल्सो हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल। इनके साथ आप कितने इंटीमेट, मतलब आप कितना इनके साथ बॉन्डिंग आपकी कितनी स्ट्रांग है। तो मैंने आपको अभी बोला कि बीइंग अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एसोसिएशन। ओके, तो इन्होंने यही बोला कम्युनिटी में ज्यादा इंटीमेसी है, एसोसिएशन में इंटीमेसी कम है। Weber opinions that the aim of sociology is to interpret or understand social behavior, but social behavior does not cover the whole field of human relations। तो इन्होंने भी कहा कि सोशियोलॉजी की स्टडी करते समय सोशल, देखो मैंने हर शब्द का यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल बिहेवियर। डिड आई से ह्यूमन बिहेवियर? अभी आप बोल रहे फर्क क्या है? जब मैं ह्यूमन बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बोला, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, या मैं जब अकेले में होता हूँ तो मैं बिहेव कैसे करता हूँ। सोशल बिहेवियर मींस व्हेन आई एम विद समवन एल्स। आपके घर में इमेजिन करिए आप अकेले हैं, तो आप कोई भी चैनल देख सकते हो, आप कोई भी गाना सुन सकते हो, आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो, और उसी जगह पे अगर आपके फादर हैं घर में, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल बिहेवियर। व्हेन आई एम साइंटिफिकली स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर, इट इज साइकोलॉजी। व्हेन आई एम साइंटिफिकली स्टडीइंग सोशल बिहेवियर, इट इज सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट। सो वेबर इज सेइंग सोशल बिहेवियर को ही स्टडी करना है, लेकिन सभी टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर हमें स्टडी नहीं करना है।
वी विल नॉट स्टडी ऑल द टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर। उनके बेसिस पे शुड मेक एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। उन्होंने बोला कि अब जब मैं मैक्स वेबर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैक्स वेबर इज अ पार्ट ऑफ योर 4th चैप्टर व्हिच टॉक्स अबाउट डिफरेंट थिंकर्स। आपके सिलेबस में वी हैव टर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, वेबर, पार्सल्स, मीड, मर्टन, ये आपके 6 थिंकर्स हैं। तो उसमें वेबर को और डिटेल में मैं बताऊंगा कि उन्होंने सोशल रिलेशनशिप के टाइप्स में बताया। दे हैव एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो वो जब वहां पे जाएंगे, अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर ने बोला आपने सोशल बिहेवियर को क्लासिफाई करना चाहिए, अलग अलग डिफरेंशिएशन करनी चाहिए, वो भी एब्स्ट्रैक्शन। दिस इज ऑल एब्स्ट्रैक्ट। स्मॉल अनदर पर्सन, अनदर थिंकर, प्रोपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, उन्होंने भी यही कहा सोशियोलॉजी हैज अ लिमिटेड फील्ड, लिमिटेड स्कोप। वेनेटो इज आल्सो सेड द सेम ओपिनियन। तो सभी जो अभी तक के मेरे थिंकर बोले, वेबर है, स्मॉल है, वाइज है, टोनीज है, सिगल है, विरकांत है, सभी लोगों ने यही बोला कि सोशियोलॉजी की स्टडी करते समय इट शुड हैव अ लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड फील्ड है, लिमिटेड स्कोप। अब इसका क्रिटिसिज्म होगा, इसलिए तो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट आएगा। ये जो अप्रोच है ये गलत कैसे? उन्होंने बोला व्हाई आर यू अननेसेसरीली पूरी सोशियोलॉजी फील्ड को आप नैरो डाउन क्यों कर रहे हो? Why are you unnecessarily narrowing the field of sociology? क्योंकि सोशियोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, समाज इतना बड़ा है, why are you narrowing it down so small? इतना छोटा सब्जेक्ट क्यों बना रहे हो? ऑलरेडी सिलेबस इतना कम है, कितना कम होगा? तो उनका ये मानना है, how are you going to distinguish? Social forms cannot be abstracted from content at all. देखिए, for example हम इंडियन कल्चर की स्टडी कर रहे हैं, you are studying Indian culture. अब आप बोलोगे व्हाट आर द सोशल फोर्सेस व्हिच लेड टू द चेंज इन इंडियन कल्चर? क्या क्या फोर्सेस है? ब्रिटिश रूल जिसके वजह से हमारा कल्चर चेंज हुआ, लॉज जिसके वजह से हमारा कल्चर चेंज हुआ, मीडिया जिसके वजह से हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, मीडिया की वजह से आज भी सोशल मीडिया, देयर आर सो मेनी फैक्टर। एजुकेशन की वजह से भी हमारा समाज बदल गया, हमारी सोच बदल गई, हम ज़्यादा टॉलरेंट हो गए। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन कल्चर ऑफ इंडिया, इन द कल्चर ऑफ इंडिया। Can these forces have the same impact in America? No. Why? Because their culture is different. Their mindset is different. वो हमारे से बहुत ज़्यादा लिबरल माइंडसेट के लोग हैं। उनके मूवीज में कभी फुल एक्शन आए ही नहीं। डे वन से वो बिंदास दिखा रहे हैं। तो is that going to have a big impact? No. They don't have that much amount of it. उनका पूरा गवर्नेंस अलग है. It is a presidential form of governance. We are parliamentary form of governance. तो आप कल्चर को और उसके कंटेंट को अलग अलग कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी को स्टडी करना है सोशल फिनोमेना में, they want to study the relationship between teacher and student. वो यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे वो स्टडी कर रहे हैं, बच्चे बैठे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा क्लास चल रहा है, देन अंडरस्टैंडिंग, ओके डन। अभी द सेम थिंग एक अमेरिका में आप जाके अगर कोई स्कूल में देखो तो पीपल आर कमिंग ऑन स्लीवलेस एंड बरमुडा। वहां के बच्चे बरमुडा और स्लीवलेस पहन के आते हैं क्लास में, सो जाते हैं। वहां के टीचर्स उनके स्टूडेंट पे चिल्ला नहीं सकते, अदरवाइज आपको वहां के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मार नहीं सकते। उनका कल्चर अलग है। तो विल द पैटर्न बी द सेम? आप बोलोगे अरे मेरी थीसिस तो गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? आपने कंटेंट में ध्यान नहीं दिया। अरे वो अमेरिका है, ये इंडिया है, आप डिफरेंशिएट कैसे? यू कांट। देखो सिंपल, यहाँ पे समझ में आया है सोशियोलॉजी में यूनिवर्सल थ्योरी नहीं हो सकती। यूनिवर्सल मतलब सारी दुनिया में अपने एप्लीकेबल। कैन देयर बी यूनिवर्सल रीजन फॉर सुसाइड? एक रीजन बताओ किसकी वजह से सुसाइड होती है? यही सभी केसेस में ये रीजन है। नो नो। आपने बोल दिया कि सर हाँ सुसाइड जो आदमी करता है सर वो डिप्रेशन की वजह से करता है। कैन यू से दिस कॉन्फिडेंटली ऑल द केसेस ऑफ सुसाइड? सम पीपल कमिट सुसाइड जस्ट बिकॉज टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। डिप्रेशन में नहीं होते वो, उनको फेस नहीं करना है। देयर वाज एन ऑफिसर, एक ऑफिसर थे जिनके ऊपर एक अंडरएज लड़की का बलात्कार का केस लग गया। And he was not able to feel वो जो shame और जो बदनामी हुई उसमें उस बंदे ने सुसाइड कर ली। So he was depressed? No, he was not able to face the problem. He was not able to feel the वो defamation जो हो रहा है, जो बदनामी जो हो रही है, वो फेस के वो ट्रेन के नीचे आके उसने भी जान ली। Because of defamation.
बिकॉज ऑफ इंसल्ट, बिकॉज ऑफ डिसऑनर, बिकॉज उसकी डिग्निटी खत्म हो गई लाइफ में, उसको जीने का कोई, कितने सारे मूवीज में आपने देखा होगा कि कोई डिग्निफाइड आदमी जब इंसल्ट हो जाती है वो सुसाइड कर देता है, वो डिप्रेशन में जाते हैं। सो कोई यूनिवर्सल रीजन नहीं है। तो इनका ये कहना है क्रिटिसिज्म में, आप कंटेंट को और सोशल रिलेशनशिप को अलग कैसे कर सकते हैं। इफ यू वांट टू स्टडी अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, सर्टेन हस्बैंड एंड वाइफ आपको स्टडी करना पड़ेगा, कोई ना कोई हस्बैंड होगा, कोई ना कोई वाइफ होगी, करेक्ट। वो स्टडी करते समय आपको देखना नहीं पड़ेगा कि इंडियंस है, जापानीज है, चाइनीज है, क्योंकि उनके बिहेव करने का पैटर्न अलग होगा। अभी आप अगर अमेरिका में जाओगे तो कॉल इच अदर बाय नेम, अपने फादर को टॉम कम हियर, हाँ, दे कॉल देयर पेरेंट्स बाय देयर नेम, टॉम, जॉन। Even I have experienced that when I was in a conference, one international conference, when people were coming from different countries. I used to say, sir, madam, so ma'am, the lunch is ready, let's go for having lunch. Please don't call me madam. Please don't call me. My name is Jennifer. Now she is like 45, 50-year-old lady, and how can I call her Jennifer? And you can call me Jenny also. Like, okay, ma'am. Again, I said, okay, ma'am. Because that is our culture, that is the way relationships are bonded in India. कि हमसे कोई एल्डर है तो हमको अंकल, आंटी, we call them मामा, काका, we have that kind of. ए राव इकडे आता बापाला म्हणलं तर बाप पुढे घालायला लागला, काय बोलला? You are understanding what I am trying to say? So you have to, आप कंटेंट को और रिलेशनशिप को अलग नहीं कर सकते, because आपका पूरा थीसिस उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये तरीका ही गलत है, ये पूरा जो हमने इसमें किया ये गलत है। ऐसा आप ये दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। You have to take the content and the context into consideration. Sociology is not the only science that studies forms of social relationship. बाकी के भी सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल लॉ है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, फिलॉसफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं है। Only the difference is these subjects are only concentrating on specific type of social relationship. Economy में they study economic relationships, political science में they study political relationships, international law में they study the international legal relationships. But sociology में तो सारे relationships study करने पड़ेंगे, इसके अंदर ये सभी आने वाला है। So why are you reducing the field? Why are you reducing the field? ये सभी इसके अंदर आएगा। Sociology is all form of social relationship, including the context and content. आप अलग नहीं कर सकते, आप एक यूनिवर्सल थ्योरी नहीं बना सकते। पार्सन्स, एल्बर्ट पार्सन जो हमारे थिंकर है, अमेरिकन थिंकर, उन्होंने बोला कि आई विल मेक अ थ्योरी फॉर सोशियोलॉजी व्हिच विल बी एप्लीकेबल इन ऑल द सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। ही मिजरेबली फेल्ड, उसकी धज्जियां उड़ा दी क्रिटिसिज्म कर करते। उसके स्टूडेंट, उसका स्टूडेंट कौन? रॉबर्ट मर्टन, एल्बर्ट पार्सन का स्टूडेंट रॉबर्ट मर्टन, उसी ने उसको क्रिटिसाइज कर दिया कि मेरे साथ गलत है। उसकी थ्योरी ने पूरा उल्टा बोल दिया कि एल्बर्ट पार्सन की पूरी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं है। वो प्रूव किया उसने, उसके ही स्टूडेंट ने। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज इम्प्रैक्टिकल। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ाते देयर कैन बी सिचुएशन वेयर आई क्रैक अ जोक, मैं कोई मजाक कर रहा हूँ जिसमें आप सडनली द रिलेशनशिप बिकम्स इनफॉर्मल, सडनली द रिलेशनशिप बिकम्स अ डिफरेंट। अरे ये कैसे हो गया? बीच में स्पाइक क्यों कर रहे हैं बच्चे? बीच में बच्चे हंस रहे हैं, बीच में बच्चे, देयर कैन बी अ कंफ्यूजन, देयर कैन बी अ डिबेट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, देयर कैन बी अ डिस्कशन। तो ये चेंज हो रहा है फॉर्मेट। सो प्योर साइंस नहीं है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मैथमेटिक्स नहीं है। सोशियोलॉजी में 1 और 1 11 होता है। देखिए मैं एग्जांपल दूंगा आपको कैसे, व्हाई सोशियोलॉजी कैन बी अ प्योर साइंस। ओके, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू है। आप जो समझ पाओगे ऐसे एग्जांपल देता हूं। सो अगर आप देखें आगे मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा कि सोशियोलॉजी प्योर साइंस क्यों नहीं होता। व्हाई 1 + 1 = नॉट 2 व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी। इंडियन क्रिकेट टीम, अब ये सभी को समझ में आया। 2011 में वर्ल्ड कप जीता, 2007 में वर्ल्ड कप जीता, कैप्टन कौन था? MS धोनी। हमने चैंपियनशिप ट्रॉफी दी, सब
उसके बाद हम एक टाइटल जीत नहीं पाए। कभी सोचा है क्यों? लीडरशिप लीडरशिप इज अ काइंड ऑफ सोशल रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स। तो लीडर कैसा होता है, टीम मेंबर्स कैसे हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन है या कॉन्फ्लिक्ट है। 11 प्लेयर्स हैं हमारे देश के जो खेलते हैं, 15 का स्क्वाड होता है, हमारा कोच होता है। ग्रेग चैपल भी कोच था। क्या हुआ 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में पहले ग्रुप स्टेज पे बाहर आ गए बिकॉज़ देयर वाज नो यूनिटी इन द टीम। सब डर रहे थे, एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट ईच अदर विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स चल रहा है। वो टीम कभी जीत नहीं सकती जो एक साथ यूनाइटेड ही नहीं है। और वही टीम 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीती है जिसका कोच भी नहीं है, टीम मैनेजर था, कोच था नहीं 2007 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। ग्रेग चैपल को हटा दिया था और some person came, Lal Singh Rajput, he was the team manager, he was not the coach, and we won the World Cup. There was no Tendulkar, there was no Ganguly, there was no Lakshman, there was no senior Dravid, nobody, still we won. Why? Leadership, cooperation, understanding, these are different forms of relationship. तब हम जीत गए। अभी देखो, अभी नहीं जीत रहे। क्यों नहीं जीत रहे? लीडरशिप चेंज हुई, प्लेयर चेंज हुए, रिलेशनशिप चेंज हुआ, कोच बदल गया। So that's why sociology is not a pure science. सभी टीम के प्लेयर 11 खेलते हैं, फिर कोई जीतता है, कोई को हारता है, ऐसे हमारे इंडियन टीम में देखो 11 प्लेयर खेल रहे हैं कितने सालों से। 83 में वर्ल्ड कप बाद 28 साल बाद जीते 2011, 11 खेल रहे हैं ना, 11 प्लेयर्स आर प्लेइंग। तो एज पर प्योर अगर H2 plus O is equal to H2 हो तो 11 प्लेयर्स, the best players in India having a population of 140 million, why are they not able to win a cup? It is sociology, it is not mathematics, it is not chemistry, it is not physics, it is sociology, where you are studying social behavior. आप social behavior को study करो, and social behavior is unpredictable. मैंने कहा आपसे, suddenly you might have seen certain people started fighting, certain people जो हमेशा इतना बात कर रहा है वो चुप बैठा है, suddenly जो बहुत चुप बैठ रहा है वो बात कर रहा है। You cannot predict social behavior all the time. When like father और son का अगर आप relationship देखेंगे तो when the child, वो जो बच्चा होता है तो he is like a father, but when he grows up, father becomes like a friend. कब, कैसे, कोई explain कर सकता है? It is not H2 plus O is equal to H2. No. This is sociology, which is not a pure science. It is a social science, where you are studying human beings, where their behavior cannot be predicted. That is why it is impractical. It is impractical to study sociology as a pure science. Social science की तरह आप उसको study कीजिए। और जो second school of thought है वो है synthetic। अभी इन्होंने बोला कि आप सिर्फ, तो अभी आपने क्या देखा, स्पेशलिस्ट या फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट देखा, जिसमें वो बोल रहे हैं कि ओनली स्टडी सोशल रिलेशनशिप इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ओनली स्टडी सोशल रिलेशनशिप इन सच अ वे दैट आप उसका कंटेंट और कंटेक्स्ट ध्यान में नहीं ले रहे। ये उसके एग्जैक्ट अपोजिट है। इन्होंने अपना स्कोप पूरा ब्रॉड कर दिया। उन्होंने बोला सोशियोलॉजी को आप रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, डोंट रिस्ट्रिक्ट द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, एक्सपांड इट। इन्होंने क्या कहा, सिंथेसिस ऑफ सोशल साइंसेस। मैंने बोला देखिए आपको सोशियोलॉजी में आपका एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, आपको क्या क्या, आप सिलेबस देख लीजिए सोशियोलॉजी का क्या क्या पढ़ने वाला, किनशिप, फैमिली, एजुकेशन, स्टेट, नेशन, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, वुमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस 1947, सभी तो आ गया। समाज में चेंज क्यों हो रहा है, समाज में चेंज क्यों नहीं हो रहा है? Sociology is a very broad field. Don't narrow it down like the specials. Simmel, Virkan, Tonis, Walby, सभी ने कोशिश की but they miserably failed. आपको कंटेक्स्ट ध्यान में रख के ही स्टडी करना पड़ेगा सोशियोलॉजी, क्योंकि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। क्लास में वो फॉर्मल है, क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो देयर इज अ फॉर्मल रिलेशनशिप, बट वही टीचर जब हार मिलता है तो सर कैसे, दैट बिकम्स इनफॉर्मल। So context has to be taken into consideration, which was not taken into consideration by the specialists, because they were trying to narrow it down. वो उनको mathematics की तरह study करना चाहते थे, जो possible नहीं। We are not numbers, we are not objects, we are human beings. We are not hydrogen atom or oxygen atom. We are human beings, and we have feelings,
वी हैव इमोशंस, वी थिंक, हम एनिमल्स भी नहीं है, वी थिंक एंड अकॉर्डिंगली एक्ट, वी डोंट रिएक्ट, वी रिस्पॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज सोशियोलॉजी नॉट मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। वरना सभी के अंदर सेम ऑर्गन्स हैं, ब्रेन सभी के पास है, ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, इंस्टेंट, सभी के पास वही ऑर्गन्स है, लेकिन सब अलग 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 हैं। दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। इसके कौन एडवोकेट्स थे? डर्कहाइम, हॉपहाउस, जिन्सबर्ग एंड सोरोकिन। इट वांट्स टू मेक सोशियोलॉजी अ जनरल सोशल साइंस एंड नॉट अ प्योर सोशल साइंस। इसमें भी जनरल करना चाहते हैं। देखिए अभी मैं एग्जांपल दूंगा प्योर सोशल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, लॉ, ये प्योर सोशल साइंस है, बिकॉज़ लॉ सिर्फ लॉ के बारे में बात करेगा, ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में बात करेगा, जियोलॉजी सिर्फ जियोलॉजी के बारे में बात करेगा, सो इट इज प्योर। हमारा जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो जनरल है, जिसमें आप इकोनॉमी पढ़ोगे, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ोगे, आप सारे अलग अलग टाइप के समाज के बारे में पढ़ोगे, अमेरिकन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, चाइना, सब के बारे में पढ़ोगे, जनरल है, जिसको आप इसलिए कहा जाता है देयर इज नो वन यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ सोशल। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि जो सभी समाजों को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। अमेरिकन कल्चर इज डिफरेंट देन इंडियन कल्चर, व्हिच इज डिफरेंट देन चाइनीज कल्चर। बहुत अलग अलग लोग होते हैं, अलग सोच होती है, इसलिए एक जनरल सोशल साइंस है सोशियोलॉजी, प्योर में। It argues that all parts of social life are intimately interrelated, therefore sociology should study social life as a whole. मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब मैं सोसाइटी की बात करता हूँ, सोसाइटी इज कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कौन से पार्ट्स हैं? स्टेट है, एजुकेशन है, फैमिली है, रिलीजन है। These are different parts of society which are interlinked to each other. Simple example, family is linked to school, that is the education sector. Education sector is linked to the industrial sector कि भाई स्कूल कॉलेज के बाद आपको जॉब करनी है। Once you get job, marriage again coming back to family, क्योंकि शादी करने के बाद फिर फैमिली फॉर्म होगी, फिर देखा all these things are interconnected to each other. ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है और इसीलिए सभी चीजों की स्टडी करनी है। आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम को एब्स्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ सकते, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज वेरी डिफरेंट देन एजुकेशन सिस्टम ऑफ चाइना और ऑस्ट्रेलिया। आपको देखना वाला इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पढ़ना, दुनिया का नहीं, क्योंकि दुनिया का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इट इज स्पेसिफिक टू दैट सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसके बारे में तो थोड़ा अलग से यही टॉपिक इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उन्होंने बोला देयर आर 3 मेन डिवीजन्स ऑफ इंक्वायरी, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशल। तो यहाँ पे इन्होंने बोला 3 मेन डिवीजन्स है। सोशल मॉर्फोलॉजी क्या करता है? इट इज कंसर्न्ड विद ज्योग्राफिकल बेसिस और टेरिटोरियल बेसिस ऑफ लाइफ और पीपल सच एज पॉपुलेशन, साइज, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम। सोशल मॉर्फोलॉजी जो है ये where we study population, size, density, distribution, this is the part of geography. And जब आप सोशियोलॉजी के लिए पढ़ते हो, it is a part of sociology. जब मैं बोलता हूँ इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, so I say okay 140 million. तब मैं बोलता हूँ भाई ओके महाराष्ट्र कितनी है? इतनी है। साइज भी पढ़ ली, डेंसिटी। उसके बाद मैंने अगर ये पूछा इतनी पॉपुलेशन क्यों है, तो उसके सोशल रीजंस है कि why our population is so much. उसके पीछे सोशल रीजंस है, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस भी, कि some of the states were not successfully able to implement the family planning program like UP, Bihar. They were not able to implement it properly. तो वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब southern states में तो पॉपुलेशन अभी स्टेबल हो गई है, because these states implemented the policy, political reasons है, social, religious reasons। लड़का चाहिए तो 7 लड़कियों के बाद 8वां लड़का होता है, 2-3 शादियां कर लेते कि लड़का चाहिए लड़का चाहिए। समझ रहे हो इतनी पॉपुलेशन क्यों है? तो उसके पीछे सोशल, तो वो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी, बट सेइंग द डिजिट्स दैट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। पर ऐसा क्यों सोशियोलॉजी? उसके बाद दिस कैन बी डन एट 2 levels. फर्स्ट इज द एनालिसिस ऑफ साइज एंड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन व्हिच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? उसके अंदर रिलीजन्स कौन से हैं, कास्ट कौन से हैं। जितने ज्यादा रिलीजन, जितने ज्यादा बाइफर्केशन, जितने ज्यादा कास्ट, उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं, जिससे आपकी पॉपुलेशन की क्वालिटी डिटोरिएट हो सकती है। बिकॉज आई टोल्ड यू फॉर एनी सोसाइटी टू बी डेवलप्ड इट हैज टू हैव पीस। अदरवाइज लुक एट द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, आप वियतनाम, आप देखिए ईरान, इराक, वहाँ पे सब देयर इज नो पीस। सोमालिया,
Uganda, Sudan, I mean North Sudan, South Sudan, there is no peace, and that's why the chances of development is very less. So quality of population will have an impact on quality of social relationship. जितने ज़्यादा religion, जितने ज़्यादा कास्ट, जितने ज़्यादा diversity, उतने relationship में भी diversity बढ़ेगी, उसके अंदर conflict, cooperation. आप imagine करिए सभी same caste के लोग, सभी same एक ही religion, एक ही caste के लोग होते तो इतना conflict होता, इतने bifurcations होते, इतने झगड़े होते, reservation policy होती, कुछ नहीं होता. इतने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी नहीं होते, डिस्क्रिमिनेशन की तो हम बात भी नहीं कर रहे होते. So quality of population does have an impact on quality of social relationship, and this quality of social relationship is studied by sociology. Secondly, the study of social structure or description of the main forms of social groups and institutions with their classification. Social physiology deals with genesis and nature of various social institutions. देखिए अभी social मैंने कहा था social morphology, social physiology में क्या क्या आता है? Religion, morals, laws, economic institution, इनके बारे में स्टडी करते हैं social physiology. कि सोसाइटी की फिजियोलॉजी क्या है? अभी हमारी फिजियोलॉजी में किडनी, हार्ट, लीवर, लंग्स, ये हमारी फिजियोलॉजी है. सोसाइटी की क्या फिजियोलॉजी? रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर, स्टेट, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, मोनार्की, आइडियोलॉजी, ये सब समाज के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे. ओके. जनरल सोशियोलॉजी मेन एम इज टू फॉर्मुलेट जनरल सोशल लॉज. ये आप जनरलाइज सोशल लॉज बनाने की कोशिश कीजिए कि नॉर्मली रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट इज फॉर्मल. नॉर्मली जनरलाइज, हम जनरलाइज बोल रहे हैं. नॉर्मली जनरलाइज अगर मैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बोलूंगा तो यस इट्स इनफॉर्मल, इट इज पर्सनल एंड इट इज फिल्ड विद लव एंड अफेक्शन. जनरलाइज बोल रहा हूँ. मैं एक्सेप्शंस बहुत है, पर मैं आपको जनरलाइज बोल रहा हूँ कि हमें एक ऐसे जनरलाइज सोशल लॉज बनाने हैं, ऐसे लॉज हमें बनाने हैं जो बहुत डिफिकल्ट है. और किया अटेम्प्ट्स किए, डर्कहाइम ने किया, कार्ल मार्क्स से क्या कहना था? प्रॉब्लम टू ऑल सॉल्यूशन इज कम्युनिज्म. ये जनरलाइज ही किया ना उन्होंने. लेकिन यूएसएसआर एक बहुत बड़ा एग्जांपल है फेलियर का कम्युनिज्म. डर्कहाइम ने भी सुसाइड के ऊपर किया है, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर किया है. Attempt is made to find out if there are links among various institutions which would be treated independently in social physiology and also to discover general social laws. कोशिश की जाती है कि आप इंडिपेंडेंटली इनको पढ़ो, मतलब रिलीजन को आप इंडिपेंडेंटली पढ़ो. स्टडी रिलीजन इंडिपेंडेंटली, स्टडी लॉज इंडिपेंडेंटली, स्टडी मॉरल्स इंडिपेंडेंटली, स्टडी सुसाइड इंडिपेंडेंटली. और किया है. डर्कहाइम ने सुसाइड इंडिपेंडेंटली स्टडी की है, वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को इंडिपेंडेंटली स्टडी किया है. Parsons was the only thinker in the history of sociology who attempted to make a universal theory of sociology, and he miserably failed. वो एक ही ऐसा थिंकर था, बाकी सबको पता चलेगा कि सोशियोलॉजी में कोई भी यूनिवर्सल थ्योरी हो नहीं सकती, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, हर एक समाज अलग है, हर एक का कल्चर अलग है. Bauhaus conceived sociology as a science which has the whole social life of man as its sphere. तो आपको समझ में आ रहा है, डर्कहाइम हो गए, Bauhaus हो गए, सभी लोग क्या बोल रहे हैं? स्कोप इज ब्रॉड. इसके पहले वाला जो स्कूल ऑफ थॉट तो उन्होंने क्या बोला था स्कोप के बारे में? द स्कोप इज नैरो. बस वही सोशल फॉर्म पढ़ो, कंटेंट ध्यान में मत दो, कंटेक्स्ट ध्यान में मत दो, सब कुछ एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ो. ये बोल रहे नहीं पूरा डिटेल में जाओ, गो इन डिटेल. एग्जैक्टली अपोजिट बोल रहे. और आज के डेट में यही हो रहा है, आज के डेट में यही हो रहा है. ओके, डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है, तभी जाके उस सोशल प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन ला सकते हो. ठीक है. Its relations with other social sciences are considered to be one of mutual exchange and mutual stimulation. Karl Mannheim divides society into systematic sociology and historical sociology. तो ये अलग-अलग thinkers हैं जिन्होंने sociology society को अपने-अपने हिसाब से divide किया. जैसे टोनीज ने community और association, Gesellschaft and Gemeinschaft ने किया. आपके डर्कहाइम ने social morphology, social physiology, sociology में किया. इन्होंने systematic sociology और historical sociology में divide किया. अब सिस्टमैटिक सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? वन बाय वन द मेन फैक्टर्स ऑफ लिविंग टुगेदर आर फार एज दे मे बी फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ सोसाइटी. जब मैं सिस्टमैटिक, हमारा समाज काफी सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए सब कुछ कामकाज सही चल रहा है. दिस इज नॉट ऑटोमेटिक, ये सिस्टमैटिकली बनाया गया है. दिस इज डन बाय द स्टेट. देयर आर ट्रैफिक सिग्नल्स. आप देखिए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी नहीं चला सकते, बिना पैन कार्ड आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, बिना आधार कार्ड आप किसी पॉलिसी का फायदा नहीं उठा सकते. आप बोल रहे हो फ्रीडम है आपको, लेकिन एक्चुअली नहीं है. हर चीज के लिए गवर्नमेंट इज इंटरफियरिंग.
अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले खरीदोगे तो आपको उसके ऊपर थोड़ा डिस्काउंट है, सेकंड इलेक्ट्रिक व्हीकल उसी फैमिली में उसके ऊपर थोड़ा डिस्काउंट है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। अब दूसरी कार लोगे उसी फैमिली में ज़्यादा टैक्स लगेगा, तीसरी कार और ज़्यादा टैक्स। दैट इज एक्चुअली डिस्करेजिंग यू टू बाय। मेरे को फ्रीडम है, आई शुड बाय, पैसे भरो। गाड़ी चाहिए 4 5 6, पार्किंग के लिए जगह नहीं है आपके पास, अभी बच्चा फर्स्ट ईयर में जा रहा है इंजीनियरिंग, उसको टाटा नैनो ले लो, पार्क किधर करेगा सर पे, पैसे भर। रूल्स बन गए ना, इट इज सिस्टमैटिक, स्टिल देयर इज chaos। पुणे ट्रैफिक, चांदनी चौक, स्टिल देयर इज chaos, isn't it? So लेकिन आपको लगता है सर ये सब जो चल रहा है दिस इज डन सिस्टमैटिकली, सरकारों ने नियम बनाए, रूल्स बनाए, और किसी को कहते हैं सिस्टमैटिक सोशल। इन सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे, एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ दैट। व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड इज एक्चुअली डिसाइडेड इन द एजुकेशन सिस्टम। ये अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये हमको एजुकेशन समझाता है, आपके माता पिता आपको पहले समझाते हैं, उसके बाद एजुकेशन समझाते हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम फेल का हो रही है, कोई नहीं बात कर रहा आजकल इसके बारे में। मैथ्स 2 + 2 4 रटो, बच्चे मैथमेटिक्स रट रहे हैं, समझ नहीं रहे, वो एजुकेशन सेक्टर का हम प्रॉपर बात में लेंगे। और हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी मतलब ऑब्वियसली हिस्टोरिकली हम कैसे इवॉल्व हुए, इंडियन सोसाइटी इन द 16th-17th सेंचुरी कैसी थी, आज कैसी है, कंपैरिजन करेंगे हम तब और अब का इंडियन सोसाइटी का, और सोशल डायनामिक्स को भी स्टडी करेंगे, कैसे समाज में बदलाव हो रहे हैं। कंपैरेटिव सोशियोलॉजी अगेन वी आर कंपेयरिंग हिस्टोरिकली अलग-अलग फेनोमेना को, सेम फेनोमेना ट्राई टू फाइंड आउट कंपैरिजन, जनरल फीचर्स सेपरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल फीचर्स। अगर इंडिया को आपने हिस्ट्री में सिलेबस देखा होगा, इंडिपेंडेंस, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन, दिस इज ब्रिटिश राज एंड दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिया, इसमें फर्क क्या है? दिस इज कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। वी आर कंपेयरिंग इंडिया व्हिच वाज अंडर द ब्रिटिश रूल विद अ इंडिपेंडेंट इंडिया। समझ में आ रहा है? अगेन you can say you can compare India pre-2000 post-2000 because 2000 was the year of what the millennium change हो गया, तब इंटरनेट became a sensation। उसके पहले इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था। सो आप ये कर सकते हो, इंटरनेट एज इंडिया, सोशल बोलते हैं सोशल मीडिया एज इंडिया, एंड प्री सोशल मीडिया एज इंडिया। ये सोशल मीडिया आने के पहले लोग कैसे थे, आज कैसे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है, ऐसा आप कंपैरेटिव कर सकते हो। सोशल डायनामिक्स मतलब हमारे रिलेशनशिप हमेशा चेंज होते रहते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, वेरियस क्राइटेरियाज व्हिच ऑलवेज कीप ऑन इम्पैक्टिंग आवर रिलेशनशिप्स इन अ सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी का और आज के डेट की सोसाइटी का जो अगर डायनामिक्स बात करोगे तो आज बहुत ज्यादा डायनामिक्स है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इम्पैक्टिंग आवर इंटर रिलेशनशिप विद आवर फ्रेंड्स, with our family members, with our teachers, with whomever we are talking। बहुत सारे फैक्टर्स लायबल होते हैं कि हमारा रिलेशनशिप चेंज होते रहता है। इसके अंदर एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, कास्ट, इनका भी इम्पैक्ट होता है। आजकल तो कास्ट देख के प्यार करते हैं कि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी शादी में, तो कास्ट देख के शादी करेंगे, रिलीजन देख के दोस्ती करेंगे, है ऐसे। जिन्सबर्ग 4 ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी आर, अभी जैसे दरखाई ने बताया तो जिन्सबर्ग के भी 4 ब्रांचेस, सोशल मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताया, सोशल कंट्रोल। Previously we were controlled by religion in primitive society. In modern industrial society we are controlled by law. Religion अभी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। नवरात्रि में चिकन मत खाओ, मैं खाऊंगा। गणपति में मत खाओ, खाने वाले लोग हैं। तो रिलीजन का उतना कंट्रोल नहीं रहा है अभी, बट लॉ है। ऐसा कोई लॉ नहीं कहता कि you can't eat non-veg in गणपति फेस्टिवल और नवरात्रि। It is a religious, it's related to your dharma. It is not related to any law। खा सकते हैं, दुकान चलते हैं। सोशल प्रोसेसेस एंड सोशल पैथोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी क्वांटिटी हमें स्टडी करनी है। सोशल कंट्रोल मैंने बोला क्या क्या हमें कंट्रोल करता है, हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मॉरल्स हमें कंट्रोल करते हैं, रिलीजन, वेरियस कन्वेंशंस व्हिच आर फॉलोड, एंड लॉ। आज के डेट में अगर आप बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू कंट्रोल योर बिहेवियर इज लॉ। लॉ है इसलिए स्टेबिलिटी है, पीस है, वरना भाई अगर मैंने just imagine a situation where there are no traffic rules and no red signals, just imagine। हम बोलते हैं हम civilized हैं, sorry, if a person is given an opportunity to behave how he wants to, we are worse than wild animals। worse, wild animal किसी को तभी मारता है जब उसको भूख लगती है, हम बिना वजह मारते हैं। That's why we are humans, we are not animals।
सोशल प्रोसेसेस में मैंने आपको बोला बहुत सारे हमारे समाज में प्रोसेस है, कंपटीशन है, कोऑपरेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, आइसोलेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, अरेस्ट, डीके, बहुत अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप को हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी स्टडीइंग डिफरेंट थिंकर्स एंड द इंपैक्ट ऑफ दिस प्रोसेसेस इन आवर सोसाइटी। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं तो कार्ल मार्क्स बात करता है, कोऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो इमैनुएल डर्कheim बात करता है। तो मैं कोऑपरेशन को डिटेल में कब बताऊंगा डर्कheim के समय पे, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिटेल में कब बताऊंगा व्हेन इट इज कार्ल मार्क्स। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंटीग्रेशन, आइसोलेशन, एसिमिलेशन आर रिलेटेड टू ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया। हर एक शब्द का एक मतलब है। आइसोलेट मतलब उन लोगों को अलग रखो, डू नॉट इंक्लूड देम इन द मेन स्ट्रीम। एसिमिलेशन मतलब पूरी तरीके से उनको एसिमिलेट कर दो, उनका कल्चर खत्म कर दो, उनका अस्तित्व, उनकी आइडेंटिटी खत्म कर दो, दैट इज एसिमिलेशन। आइसोलेशन मतलब पूरा उनको अलग रखो, उनका कल्चर अलग, हमारा कल्चर अलग। और इंटीग्रेशन मींस रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर एंड लेटिंग देम इंटीग्रेट इन आवर सोसाइटी। उनके कल्चर को खत्म नहीं करना। हु आर वी टू से दैट वी आर सुपीरियर देन देम? हमें लगता है वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, वो झाड़ की पत्तियां लगा के जी रहे हैं, वो जंगली है, वो ऐसा है, वो है। वो लोग हम पे हंसते हैं कि कपड़े पहन के घूम रहे हैं, गर्मी नहीं होती क्या? वो लोग बोलते क्या तू झाड़ नहीं चढ़ पाता? आई विल टेल यू वन एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन, थोड़ा सा विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन आई एम सेइंग। Once I went with my friends to when I was preparing for UPSC interview. So we were told to go to a village and study a Gram Sabha. So I was going and I saw a farm filled with sugarcane. तो मैं गया और मैंने ये करना तोड़ दिया। I went in the farm, I broke the sugarcane and all my rest of my friends, 3-4 का ग्रुप था, they started shouting, अरे तू क्या कर रहा है, तू चोरी कर रहा है? मैंने क्या? So they have no idea about the culture of a rural area. मैं गया, मैंने सब पैर रख के गन्ना तोड़ दिया and then I came out and they were like, how can you eat like that? ऐसे वो गन्ना खाने का स्टाइल होता है ना, मैंने खा लिया। अरे यार तू आदमी नहीं, तू जानवर है। मैंने बोला भाई जानवर ऐसे कैसे जंगली? वो लोग को लगता है ये झाड़ नहीं चढ़ पाता, ये फिशिंग नहीं कर पाता, इसको तीरंदाजी नहीं आती, बिकॉज़ वो उनमें एक्सपर्ट है। Who are we to say that they are backward? हमें आती तीरंदाजी, आप रह सकते हो जंगल में, कैन यू सर्वाइव? नो वी कांट। हम तो छिपकली देख के भाग जाते हैं, चिल्लाते सांप देखेंगे तो क्या, वो लोग सांप देखे ठपैक चलो नाश्ता मिल गया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वी हैव नो वन टू से दैट हु इज अ डॉंकी और हु इज अ metropolitan person. No, we are no. So integration is something about that. There is lot of different development areas देखे, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम उन टॉपिक्स पे जाएंगे। अभी इतना समझ लो कि ये सारे अलग अलग सोशल प्रोसेसेस हैं। सोशल पैथोलॉजी का मतलब क्या है कि जिसके वजह से हमारे पैथोजन मतलब जिससे हम बीमार पड़ते हैं। वायरस इज अ पैथोजन। सोशल पैथोलॉजी मतलब ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर प्रॉब्लमैटिक इन सोसाइटी, प्रोस्टिट्यूशन, क्राइम, करप्शन, ह्यूज पॉपुलेशन, ये प्रॉब्लम्स है हमारे समाज में। ओबेसिटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन, टू मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखिए थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट अच्छा है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है सर आई डोंट एग्री विद यू, अगर टीचर समझाता है उसके बच्चा समझ जाता है नहीं स्टिल आई डोंट एग्री, दैट इज गोइंग टू बी पैथोजेनिक, दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन। वो बच्चा एग्जाम में क्या कैसे हो जाएगा? अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं है। कई बार मैंने लड़कियों में स्पेसिफिकली देखा है सोशियोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी के आसपास बहुत इमोशनल हो जाती है। स्पेसिफिकली मैंने टॉपिक कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, पैट्रियार्की है, सभी सारा समाज लड़कियों को दबा रहा है। भाई तुम लोग खुद यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, कहाँ कौन दबा रहा है आपको? बट द वे दे सी दैट, हमें यूपीएससी में याद रखना कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, वी आर नॉट अ सोशल एक्टिविस्ट और अ मीडिया पर्सन। वी हैव टू राइट वेरी बैलेंस्ड आंसर्स। आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले, मीडिया में जाके वो बोलना, अपने ब्लॉग पे लिखना बहुत अलग बात है, एग्जाम में लिखना बहुत अलग है। सो नेचुरली ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट, डिग्री, ओवर पॉपुलेशन, यही मैंने बोला सारे सोशल प्रॉब्लम, पॉवर्टी, दीज आर गोइंग टू क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन द सोसाइटी। इनको कम करना, इसीलिए सोशियोलॉजी आया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। He has summed up the chief function of sociology as it seeks to provide a classification of types of social relationship, especially of those which have come to be defined institutions and associations. It tries to determine the relationship between different parts of social life such as economic, political, moral, legal, intellectual and social. So basically इस school of thought में आप समाज के सारे attributes study करते हो। एक बहुत broad scope है
इसके बेसिस पे आप उसको एब्स्ट्रैक्शन में मत पढ़िए. कंटेक्स्ट, कंटेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑल आर इम्पोर्टेंट. विदाउट दैट योर थ्योरी विल बी मिसलीडिंग, योर थ्योरी विल बी इनकम्प्लीट और योर थ्योरी माइट बी कंटामिनेटेड. It endeavors to disentangle the fundamental condition of social change and persistence and to discover sociological principles governing social life. ये basically आप क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि what are the principles on the basis of which this society is running. So अगर हमारे समाज में cooperation है तो conflict भी जरूरी है. कई बार ज़्यादा cooperation हो जाएगा तो उसका भी problem होता है कि कई बार गलती हो रही तो somebody has to stand up and say गलत हो रहा है. बस सब लोग हाँ हाँ कर रहे हैं तो हम भी हाँ करेंगे. No. If something is going wrong, there has to be someone to stand and say, ये गलत है. Too much of cooperation is also bad. Therefore, scope of sociology is indeed very vast. It studies all social aspects of society. सभी social control. ये conclusion है. Social control, social change, social stratification. It includes institutions, associations, social groups. It links. सारे लिंक स्टडी करता है अलग अलग सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स में, रिलीजन, फैमिली, कॉलेजेस, स्कूल्स एंड हाउ वी विल ट्राई टू हेल्प सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल चेंज. अगर आपको समाज में चेंज भी करना है, ऐसा एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड. कल हमने सारे लॉ चेंज, मतलब सारे जो मुसलमान हिंदू के जो लॉ है सब रद्द कर दिए, चलेगा? दंगे हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा. इट इज हैपनिंग बट स्लो एंड स्टेडी. ओके, It should explain the trend of changing patterns कि भाई हमारे समाज में changes कैसे हो रहे हैं. So sociology का जब मैं scope की बात करता हूँ, जो second school of thought है, synthetic school of thought, that is more correct, where we are studying each and every aspect of society. जो पहला वाला school of thought है synthetic और जो specialist and formalistic school of thought, वो unnecessarily वो sociology की field को narrow कर रहे हैं. स्पेशलिस्ट एंड फॉर्मलिस्ट बिना वजह वो बोल रहे हैं कि आप सिर्फ सोशल रिलेशनशिप को देखो, कंटेंट कंटेक्स्ट मत देखो. अरे भाई कंटेक्स्ट तो देखना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी है क्या अमेरिकन सोसाइटी है, उसके बेसिस पे आपकी थियरी. सो दैट वाज अबाउट स्कोप ऑफ सोशल.